माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी रविवार को एक दिन के दौरे पर इटावा पहुंचे। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित गरीब कल्याण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री जी ने कहा कि सभी मंत्री केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में निकले हैं और ये देख रहे हैं कि इन 8 सालों में सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे जनता कहां तक लाभान्वित हुई। साथ ही साथ हम सीधी जनता से भी पूछ रहे हैं कि वह इन योजनाओं से कितना लाभान्वित हो रहे हैं। हम सिर्फ अधिकारियों के भरोसे पर नहीं है, हम ये भी देख रहे हैं कि अधिकारी उन योजनाओं को कितना क्रियान्वित कर रहे हैं और जनता उनसे कितना लाभान्वित हो रही है। इसलिए हम सीधे जनता से भी संपर्क में हैं और जनता के फीडबैक के बाद ही हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने प्रदेश में हो रही हिंसा को लेकर कहा कि प्रदेश में जिस तरह की शांति व्यवस्था है, कितना भी उपद्रव मचाने वाले एक उमंग में आते हों, लेकिन कुछ ही घंटों में उनको शांत करा दिया जाता है। जो कानून अपने हाथ में लेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जब मंत्री जी से भाजपा नेता द्वारा ट्वीट करके उनसे सवाल पूछा तो मंत्री जी ने सवाल से पल्ला झाड़ लिया और कहा, विकास की ओर लेकर सवाल करो। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट कर कहा था कि उपद्रवी याद रखें, हर शुक्रवार के बाद शनिवार जरूर आता है। जिला ब्यूरो चीफ इटावा से नंद किशोर साक्य के साथ विपिन कुमार शाक्य की खास रिपोर्ट। मैडम, आज किस प्रयोजन से प्रेस वार्ता रखी गई है, वीडियो क्या बताना चाहते हैं? केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोग निकले हैं पूरे प्रदेश में सभी मंत्री, और ये देख रहे हैं कि इन 8 सालों की स्थिति जो भी है हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं की, वो जनता में कहाँ तक लाभान्वित हुए हैं, कहाँ तक उन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है और जनता कितनी उनसे लाभान्वित हुई है। हमारे 5 साल की माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार रही, वर्तमान में चल रही है, उसकी जो योजनाएं हैं वो कहाँ तक प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं और जनता कितनी लाभान्वित हो रही है, हम ये तो देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जनता की मानसिकता क्या है, कितना उनको लाभ मिल रहा है। हम केवल अधिकारियों के भरोसे पर ही नहीं हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि अधिकारी उन योजनाओं को कितना क्रियान्वित कर रहे हैं और जनता उनसे कितनी लाभान्वित हो रही है। सीधे हम जनता से संपर्क कर रहे हैं और जनता जिस आधार पर हमें रिपोर्ट दे रही है उसके बाद में फिर हम ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उसमें हम जानकारी ले रहे हैं कि अगर कोई कहीं कमी दिखाई दे रही है तो वो क्यों है और वो कब तक पूरी हो जाए। शिक्षा विभाग आपके पास है, उच्च शिक्षा माध्यमिक विद्यालय खोले गए थे जिसमें अंग्रेजी माध्यम के बच्चे पढ़ रहे थे जी, सरकारी विद्यालय कंपोजिट हुए। लेकिन इटावा की अगर बात करें तो 139 विद्यालय हैं जिसमें अब बच्चे अंग्रेजी माध्यम पढ़ने के बाद कक्षा 5 के बाद उनके पास अब अंग्रेजी माध्यम के आगे की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय नहीं है। बड़ी तादाद में लगभग ऐसे 40,000 बच्चे हैं जो अंग्रेजी में तो कक्षा 5 तक पढ़ चुके, लेकिन अब उनको आगे उच्च शिक्षा में इंटरमीडिएट तक जाना है, हाई स्कूल करना है या 8वीं तक करना है, तो उन्हें विद्यालय नहीं मिल रहा है। क्या प्लान है आपका? नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देंगे और उसकी व्यवस्था की जा रही है। इस समय स्थिति ये है माहौल की कि जो अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं वीडियो कि पुलिस पिटाई कर रही है लोगों की, तो ये स्थिति क्यों बन रही है? विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, इस पर आपका क्या होगा? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रदेश में जिस प्रकार की शांति व्यवस्था है, कितना भी उपद्रव मचाने वाले एक उमंग में आते हों, लेकिन कुछ ही घंटे